यदि आप बिहार दरोगा एग्ज़ाम्स के मेंस में बिना सेटिंग के पास होना चाहते हैं तो आपको दो काम करने हैं। पहला, मेरे इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, और दूसरा, मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना होगा और बार बार पढ़ना होगा। ज़्यादा इधर उधर पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे। मेरी ये दो बातें आप गांठ बांध करके रख ले, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो जाएगी और क्वेश्चन पेपर आपके सामने होंगे, फिर पीटी की तरह मेरी बात समझ में आएगी। जो लोग पीटी में मेरी बात नहीं माने थे और जिस तरह फेल होकर बाद में पछता रहे थे, ठीक वही परिस्थिति मेंस एग्ज़ाम के बाद भी होगी। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि पिछले वर्ष यानी 22 जुलाई 2018 को बिहार दरोगा की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें जो प्रश्न आए थे वो कहाँ से आए थे, और आप देखेंगे कि कैसे एक ही पेज से तीन तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। एविडेंस आपके सामने स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, देखना। ये मेरा रिसर्च वर्क है जो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ऐसे ही इतनी बातों को इंसिस्ट करके नहीं बोलता हूँ। सो वॉच इट। आपके एग्ज़ाम्स में जो 22/7/2018 को हुआ था बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, उसमें प्रश्न था रियो शिखर सम्मेलन। अब आप देखिए स्क्रीनशॉट में क्लियरली अंडरलाइन किया हुआ है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। तो आपका एक प्रश्न का आंसर यहाँ रहा। अब आने वाले एग्ज़ाम के लिए बगल में एक गेस क्वेश्चन है। गेस क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में किस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की? सामने आपको दिख रहा होगा, पुस्तक है लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका रियो सम्मेलन से जुड़े हुए अन्य तथ्य कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी से संबंधित नियमाचार निर्धारित हुए। इसमें एजेंडा 21, टिकाऊ विकास, जिसे आप अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। पढ़ लीजिए, इसे थोड़ा टाइम देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉटलैंड रिपोर्ट जो छपी थी उसका एक और नाम क्या था? जब ये क्वेश्चन सामने आया
तो लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन सेटर पागल हो गया है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ला करके रख दिया। जी नहीं, ये आपके बुक में दिया हुआ है, वहीं से लिया गया। क्वेश्चन सेटर पागल नहीं था। आपके सामने देखिए, कि क्लियरली लिखा हुआ कि 5 साल पहले 1987 आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से ब्रोटलैंड, जिसे बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे, यानी इसका संबंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट से था। इसमें क्या था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्वे के ग्रो हार्लेम ब्रॉटलैंड, जिनके नाम पे ब्रॉटलैंड रिपोर्ट छपी थी। और ये जो पर्यावरण का नुकसान जो हो रहा था, उसके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें पृथ्वी के 2 ध्रुवों में बसने वाले देशों के अलग अलग राय हैं। उत्तरी ध्रुव वाले लोगों की अलग समस्या है, दक्षिणी ध्रुव वाले लोगों की अलग समस्या है। यहाँ भी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस का एविडेंस दिखा रहा हूँ, इसलिए उस पर डिस्कस करूँगा तो लंबा हो जाएगा। फिलहाल ये चीज़ें बात कर देता हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तरी ध्रुव में क्या होता है कि जंगलों को निर्जन माना जाता है, क्योंकि वहाँ जंगलों में हमारे यहाँ जैसे लोग निवास नहीं करते हैं। लेकिन दक्षिणी ध्रुव में, जहाँ आपका भारत आपका आता है, यहाँ जंगलों में लोग निवास करते हैं, जंगलों पे लोग निर्भर हैं। तो यहाँ की अलग समस्या होती है। जंगल में अगर कुछ छेड़छाड़ होते हैं, कोई बांध बनते हैं नदियों से जुड़े हुए, तो विस्थापन की समस्या हो जाती है। तो अलग अलग विरोध के तरीके हैं, अलग अलग विरोध के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल किसके साथ जुड़ा है? तो भाई सामने देखिए, क्लियरली लिखा हुआ 3 नंबर। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देश के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे कुछ जो ग्रीन हाउस गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे CO2, CH4, CFC, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ भी ये है, ये VVI है आपका गैस क्वेश्चन के रूप में, कि भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1997 में। और भारत ने उस पर कब हस्ताक्षर किए? 2002 में। नेक्स्ट देखते हैं। जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 किस मुद्दे पर आयोजित किया गया? ये प्रश्न था। तो ये आप देखिए, क्लियरली लिखा हुआ है 1994 में योकोहामा जापान में आपदा प्रबंध पर विश्व संगोष्ठी थी। आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट। फाइन, यहाँ पर ये पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई, 23 से 27 मई। क्लियर? इससे बड़ा एविडेंस कोई नहीं दे सकता। और एक आज का लास्ट एक एविडेंस दे देता हूँ। क्वेश्चन है, ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या है? 5 नंबर को देखिए क्या लिख रहा है। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए सन
1987 में मॉन्ट्रियल, जो कनाडा का एक शहर है, में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। हैव यू एनी डाउट? नो? फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।